जादुई टमाटर। नरसिंहपुर में निशा अपने पति जयदीप और सास ललिता के साथ रहती थी। निशा के पति का मसालों का व्यापार था। एक दिन जयदीप गुस्से में घर आता है और घर का सारा सामान फेंकता है। निशा आवाज सुनकर दौड़ कर आती है और जयदीप को देखकर बोलती है, यह क्या कर रहे हैं आप? सारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? तो क्या करूं? खुद को मार डालूं? अरे तो ऐसी कौन सी बात हो गई? ऐसा क्या हो गया है? डूब गया मेरा सारा कारोबार, डूब गया। क्या? पर कैसे हुआ? आप पूरी बात बताइए प्लीज। मैंने हमारी कंपनी पर लोन लेकर सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और सारे शेयर डूब गए और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मैं लोन नहीं भर पाया। इसीलिए मुझे कंपनी को बंद करके बेचना पड़ा। आप टेंशन मत लो, हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे हम? एक साथ मिलकर नए काम की शुरुआत करेंगे। नए काम की शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। पर हम करेंगे ना। जयदीप वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। जयदीप भी टेंशन की वजह से शराब पीना शुरू कर देता है। अब बेचारी निशा अकेली परेशान होकर लोगों के घर बर्तन साफ करने का काम शुरू करती है। एक दिन वो लोगों के घर का काम करके लौट रही होती है। तभी उसके मन में आता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और माँ जी की दवाई भी लेनी है। अगर ये पैसे खाने में खर्च कर दूंगी तो दवाई कैसे मैनेज करूंगी? एक काम करती हूँ, पास में केशव काका के बगीचे में कुछ काम करके उनसे कुछ खाना ले लूंगी। निशा केशव माली के बगीचे के पास चली जाती है। केशव माली बगीचे में काम कर रहे होते हैं। निशा उनके पास जाती है और कहती है, केशव काका, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपके बगीचे का सारा काम कर दूंगी। बस आप बदले में मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। निशा बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें 4 टमाटर दे देता हूँ। ये अभी नए नए उगे हैं, एकदम ताजे और नए पौधे के। केशव माली निशा को बगीचे के एक पौधे से 4 टमाटर तोड़कर देता है। पर निशा और केशव माली दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि लाल चट्ट और रसीले दिखने वाले वो टमाटर जादुई टमाटर हैं। निशा उन टमाटर को लेकर घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक कुत्ती निशा की थैली के पीछे पीछे चल रही होती है। निशा समझ जाती है कि यह बहुत भूखी है। निशा मन में सोचती है, मेरे पास 4 टमाटर हैं। अगर मैं इसमें से एक दे दूंगी तो इस बेचारी का पेट भर जाएगा। निशा अपने थैले में से एक जादुई टमाटर उस भूखी कुत्ती को दे देती है। भूखी कुत्ती टमाटर लेकर भागकर पेड़ के पीछे छुपकर अपने बच्चों को लाकर दे देती है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। निशा को ये सब देखकर उस पर दया आती है और वह अपने हिस्से के जादुई टमाटर भी उस कुत्ती को दे देते हैं। घर पहुंचकर जब निशा जादुई टमाटर खाने के लिए ललिता को देती है और जयदीप के लिए रखती है, तभी झोले में से उसको एक छोटा सा कच्चा टमाटर भी दिखता है। वो सोचती है, अब इस कच्चे टमाटर का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको पास में रखे गमले में बो देती हूँ। जब भी पौधा बड़ा होगा तो कुछ खाने को देगा। निशा जादुई टमाटर को बो देती है और सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब वह देखती है तो जादुई टमाटर के पौधे में लाल लाल बड़े बड़े रसीले टमाटर उगे हैं। निशा पौधे में टमाटर लगे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने बड़े बड़े लाल टमाटर, वो भी एक दिन का पौधा, कितनी गजब बात है। चलो आज यह टमाटर बेच के आती हूँ। निशा जादुई टमाटर बेचकर घर लौट रही होती है। तभी उसको कुछ गुंडे पैसे चुराने के लिए घेर लेते हैं। इतने में वो कुत्ती उन गुंडों से निशा को बचाती है और उन गुंडों को काट लेती है। गुंडे कुत्ती के डर से भाग जाते हैं। कुत्ती को भी गुंडे से लड़ाई करते वक्त चोट लग जाती है। निशा उस कुत्ती के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसकी चोट को देखती है और सोचती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इसके लिए क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको इन टमाटरों में से एक टमाटर खाने को देती हूँ। निशा अपने टमाटर की टोकरी में से एक जादुई टमाटर कुत्ती को खाने के लिए देती है। जादुई टमाटर खाते ही टमाटर के जादू से कुत्ती की सारी चोट ठीक हो जाती है। निशा यह सब देखकर हैरान रह जाती है और टमाटर के जादू के बारे में सोचने लगती है। घर की तरफ चल देती है। क्या यह टमाटर सच में जादुई है? अरे पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पर फिर यह सोचते सोचते निशा जैसे ही घर पहुंचती है, घर पर टमाटर का ढेर लगा होता है। निशा टमाटर का ढेर देखकर हैरान हो जाती है। उसकी नजर टमाटर के पेड़ पर पड़ती है और वो मन ही मन बोलती है, हो ना हो यह जादू टमाटर के पौधे का ही है। निशा और जयदीप ने मिलकर टमाटर का व्यापार शुरू किया। अब घर में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया था। पैसे की कमी खत्म हो गई थी।
निशा और जयदीप का टमाटर बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगा। आसपास के छोटे मोटे गांव और फैक्ट्री में भी टमाटर सप्लाई करने लग गए। पर उनकी उन्नति को देखकर उनका पड़ोसी रघु बहुत जलने लगा। एक दिन रघु निशा के घर आता है। निशा और जयदीप काम से बाहर गए थे। ललिता घर पर अकेली थी। रघु ललिता के पैर छूकर बोलता है, माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? आपसे मिले बहुत दिन हो गए तो सोचा हाल चाल पूछता चलो। अच्छा किया बेटा जो आ गए, बैठो। रघु ललिता के पास बैठ जाता है और बातें करते करते जादुई टमाटर का राज जान लेता है। क्या मतलब माँ जी, ये टमाटर का पौधा जादुई है? हाँ बेटा। रघु रात को आकर धीरे से टमाटर का पौधा बदल देता है और जादुई टमाटर का पौधा अपने घर ले जाता है और उस पौधे से जादुई टमाटर को तोड़कर बोलता है, जादुई टमाटर, मेरा पूरा घर सोने से भर जाए, मेरा मकान और बड़ा और सुंदर हो जाए। रघु के बोलने के थोड़ी देर बाद ही उसका पूरा घर खाली हो जाता है। उसके घर का सारा सामान गायब हो जाता है और उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी में बदल जाता है। रघु ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उस पौधे को भागकर निशा के पास ले जाता है और कहता है, मुझसे लालच में गलती हो गई, मेरी मदद करो, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया इस पौधे ने। रघु भैया, इसमें इस पौधे या जादुई टमाटर की कोई गलती नहीं है। इसमें सारा दोष आपके लालच का है। आप अपने मन से लालच खत्म कर दीजिए, आपको वापस सब कुछ मिल जाएगा। याद रखिएगा, वही मांगिएगा जो आपका हो, लालच मत कीजिएगा। रघु जैसे ही मन से लालच मिटाकर अपना घर मांगता है, उसको सब कुछ वापस मिल जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।